सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बोध कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। कहते हैं कि जब हम ईमानदारी से रहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वह ईमानदारी कहीं न कहीं हमारे लिए एक अच्छा फल, एक अच्छा समय लेकर आता है। किसी राज्य में एक राजकुमार रहता था और उस राज्य की परंपरा थी कि राज्य का राजा तब वो बनेगा जब उसे पहले विवाह किसी राजकुमारी से वो करेगा। तो इस परंपरा को निभाने के लिए राजकुमार को अब विवाह करना था, तो इसके लिए स्वयंवर की घोषणा की गई, जिसमें आसपास के सभी जो राज्य थे वहाँ के युवतियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, स्वयंवर में भाग लिया। उसी राज्य में रहने वाली एक दासी थी, जिसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, किंतु वह गरीब थी। वह मन ही मन राजकुमार को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उसके मन में संदेह रहता था कि राजकुमार उसे कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि राज्य भर के जो सुंदरियां आएंगी, सुंदर सुंदर जो युवतियां आएंगी, उन पे राजकुमार की विशेष नज़र होगी और इसलिए इस स्वयंवर में उसे राजकुमार कभी वर के रूप में नहीं मिल सकेगा। स्वयंवर का दिन आ गया और स्वयंवर के लिए सब कुछ अब तैयार था। देश विदेश से, आसपास के राज्यों से समस्त सुंदर युवतियाँ अब इकट्ठा हो चुकी थीं। स्वयंवर शुरू हो चुका था। दासी की बेटी भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँच चुकी थी। स्वयंवर में सबसे पहले राजकुमार कुछ बीज मंगवाता है और बीज मंगवाने के बाद उन्होंने बीज को सभी राजकुमारियों को, सभी युवतियों को एक एक बीज वो देते हैं और कहते हैं कि इस बीज को गमले में जाके लगाना और इस गमले से जो सबसे सुंदर फूल खिलेंगे जिसके, उसी से मैं विवाह करूँगा। इतना कह के वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। स्वयंवर वो ख़त्म हो जाता है। अब जब कुछ महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, सभी लोग अपने घर में गमले में उस बीज को लगाए, जो युवतियाँ थीं। इस दासी की बेटी ने भी उन बीजों को लगाया गमले में, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी उसमें से कोई भी पेड़ नहीं उग सका, कोई भी पौधा नहीं उग सका। काफ़ी निराश हो गई। इसने सोचा कि चलो कुछ और महीने इंतज़ार कर लेते हैं। 1 से 2 महीने इसने और इंतज़ार किया। इसी तरह से 6 महीने हो गए, फिर भी कोई उसमें अंकुर नहीं आई, कोई पौधा नहीं आया। हार थक कर जब 6 महीने बाद वह राजकुमार के दरबार में पहुंची, तो उसने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा कि जितने भी वहाँ युवतियाँ थीं, वह सब अपने गमले में सुंदर सुंदर पौधे लेकर वहाँ उपस्थित हुई थीं और सभी गमलों में लगभग बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए थे। लेकिन इस दासी के बेटी के गमले में तो कुछ भी नहीं था। राजकुमार सबके गमलों को निहारता है, देखता है और इस दासी के बेटी के पास जाता है और कहता है, बाकी जितनी युवतियां हैं ये सब ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि हमने जो बीज दिए थे वो असली बीज नहीं थे, नकली बीज थे। और नकली बीज से इन लोगों ने पौधा कैसे उगा लिया और इससे इतने सुंदर फूल कैसे खिल गए। और एक सच्ची तुम ही हो, एक ईमानदार तुम ही हो, जिसने कि ईमानदारी धर्म का पूरा
पालन करते हुए तुमने अपने आप को इस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया है और इसलिए मैं विवाह तुमसे करूँगा। दोस्तों, और अंत में उस जो राजकुमार का जो विवाह था इस दासी की पुत्री से हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा ईमानदारी धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। धन्यवाद। नमस्कार।